Hello students, I will teach you subject English grammar। आज के हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर का। यह है पार्ट 2। देखिए यह है पार्ट टू में हम आज ले रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जो हमने पार्ट 1 में थोड़ा रिपीट किया था, तो इसे हम फिर से रिवीजन करेंगे। तो देखिए यह है चैप्टर 11, कैन प्लस टू। कैन यानी फ्यू, डू यानी प्रेजेंट। कैन इज हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डू, गो, प्ले, रन, फ्लाई, ईट्स आर एक्शन वर्ब। द हेल्पिंग वर्ब कैन एंड एन एक्शन वर्ब टुगेदर फॉर्म ए सिंगल वर्ब। देखिए डू, गो, प्ले, रन, फ्लाई, ये क्या है? एक्शन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे कैन एंड एन एक्शन वर्ब टुगेदर सिंगल वर्ब। तो चलिए जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, कैन गो, कैन प्ले, कैन रन, कैन डू, इट्स। द वर्ब सो फॉर्मेट इंडिकेट डिफरेंट सेंस। देखिए एग्जांपल में दिया जैसे कैन गो यानी जाओ, कैन प्ले, कैन रन, कैन डू, इट्स। ये क्या है? कैन क्या है? एक्शन वर्ब कहलाता है। जो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली टू लर्न हाउ दिस वर्ब आर यूज इन सेंटेंस टू इंडिकेट several sense. We can get the last train possibility. I can run for miles in an hour's ability of skill. You can go now. Permissions. A traffic policeman can demand your driving license. Authority. तो देखिए ये बता रहा है कि कैन का मतलब, कैन होता है कि एक्शन वर्ड बताता है। यहाँ वी कैन गेट यानी तुम लेट हो गए हो। अगर वी कैन गेट द लास्ट ट्रेन पॉसिबिलिटी यानी हम चाहें तो लास्ट ट्रेन पकड़ सकते हैं। आई कैन रन फॉर माइल्स इन एन हॉर्स एबिलिटली शोर स्किल यानी अगर हम चाहें तो 4 माइल्स यानी 4 मील दूर 1 घंटे में हम चल सकते हैं या दौड़ सकते हैं। यू कैन गो नाउ, परमिशन यानी ये परमिशन दे रहा है कि तुम जाओ। यू कैन गो नाउ। ए ट्रैफिक पुलिसमैन कैन डिमांड योर ड्राइविंग लाइसेंस। ये ट्रैफिक पुलिसमैन क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ये कह रहा है अथॉरिटी दे रहा है। क्या कर रहा है? ये अथॉरिटी में यानी जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो क्या कर रहा है? डिमांड कर रहा है ड्राइविंग लाइसेंस की। चलिए उसके पास है एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में दे रहा है क्वेश्चन 1, fill in the blanks with the correct verbs in the following sentence. Choose your answers from the verbs listed in the box. देखिए दिया है जैसे कैन फ्लाई, कैन स्विम, कैन नाउ, कैन ड्राइव एंड कैन स्पीक। ये सब क्या है? ये ब्रैकेट के अंदर ये आंसर हैं। अब इनमें से हमें चूज़ करके जो हमारे यहाँ ब्लैंक से दिया हुआ है इसके अंदर हमें चूज़ करके लिखना है। देखिए तो चलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 के अंदर ना ए, बी, सी और डी ये 4 बॉक्सेस हैं। 4 बॉक्सेस हैं जिसके अंदर ये ब्रैकेट में आंसर्स दिए हैं और हमें ये ब्लैंक के अंदर लिखना है। देखिए जैसे यहाँ दिया है पेज नंबर 16 के ऊपर ए, पेज नंबर 17 के ऊपर बी, सी एंड डी। तो इसी तरीके से हमें इसमें से ब्रैकेट में से आंसर को चूज़ करना है और ब्लैंक्स में लिखना है। तो चलिए देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन यानी ब्लैंक्स में है। इसमें यू ब्लैंक्स द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी विथ ए थर्मामीटर। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम लिखेंगे कैन नाउ। क्या लिखेंगे? कैन नाउ। यू कैन नाउ
द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी विथ ए थर्मामीटर। सेकंड नंबर का है ब्लैंक्स, द कैट ब्लैंक्स सो इट इज़ नॉट ए बर्ड। तो इसमें हम लिखेंगे कैन फ्लाई, ए बर्ड कैट, ए बर्ड कैन फ्लाई, तो इट इज़ नॉट अ बर्ड। अब है 3 नंबर पे आई ब्लैंक्स ए कार। तो आई कैन ए ड्राइव ए कार। द लर्नेड मैन ब्रिंग्स मैनी लैंग्वेज। तो यहाँ लिखेंगे हम कैन स्पीक। फाइव नंबर का ब्लैंक्स है द डॉग ब्लैंक्स इन वाटर। इसमें हम लिखेंगे कैन स्विमिंग, कैन स्विम। देखिए अब फर्स्ट नंबर में है यू कैन नाउ द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी विथ ए थर्मामीटर। सेकंड नंबर में है द बैट कैन फ्लाई थ्रो इट इज़ नॉट अ बर्ड। 3 नंबर में है आई कैन ड्राइव ए कार। द लर्न मैन कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। द डॉग कैन स्विम इन वाटर। देखिए इसी तरीके से हमें BCD का भी इसी तरह से हमें इसमें से आंसर चूज़ करना है और यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है जैसे हमने आपको लिख के बताया है ए का। ठीक है, उसी तरीके से अब हम देखिए बी का भी लिखेंगे। ये देखिए बी में भी दिया है कैन स्टॉप, कैन टेक, कैन प्ले, कैन कैरी एंड कैन विन। अब हमें इसमें से चूज़ करना है और चूज़ करके ब्लैंक्स में लिखना है। तो चलिए हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर पे है माई फ्रेंड ब्लैंक्स द गिटार। तो इसमें हम लिखेंगे कैन प्ले, कैन प्ले द गिटार। माई फ्रेंड कैन प्ले द गिटार। सेकंड नंबर में लिखना है बी ब्लैंक्स दिस मैच। तो इसमें हम लिखेंगे कैन विन, वी कैन विन दिस मैच। 3 नंबर में द प्रिंसिपल ब्लैंक्स योर प्रमोशन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कैन स्टॉप, कैन स्टॉप योर प्रमोशन। 4 नंबर पे है द पॉटर ब्लैंक्स द हैवी लगेज। हम इसमें लिखेंगे कैन कैरी, द पॉटर कैन कैरी द हैवी लगेज। 5 नंबर पे है यू ब्लैंक्स फोटोग्राफ्स विथ माई कैमरा। तो इसमें हम क्या करेंगे कैन टेक, कैन टेक, यू कैन टेक फोटोग्राफ्स विथ माई कैमरा। तो देखिए इसी में भी हमने क्या कर दिए ब्रैकेट के अंदर से हमने आंसर चूज़ किया है और ये ब्लैंक्स में लिखा है। जैसे फर्स्ट नंबर पे हमने लिखा था कैन प्ले, माई फ्रेंड कैन प्ले विथ माई फ्रेंड कैन प्ले द गिटार। सेकंड नंबर में लिखा है हमने वी कैन विन दिस मैच। 3 नंबर में द प्रिंसिपल कैन स्टॉप योर प्रमोशन। 4th नंबर पे है द पॉटर कैन कैरी द हैवी लगेज। 5 नंबर पे है यू कैन टेक फोटोग्राफ्स विथ माई कैमरा। तो ये हो गया है ए बी। चलिए अब हम सी में भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ए और बी में किया है। देखिए ब्रैकेट के आंसर है कैन बाय, कैन लर्न, कैन टेन, कैन ईट, कैन कैरी। तो इसे हम सी में कैसे लिखेंगे
चलिए 1 नंबर का हम पढ़ते हैं। वी ब्लैंक्स मैनी थिंग्स बाय प्रैक्टिस। तो हम यहाँ लिखेंगे कैन लर्न वी कैन लर्न मैनी थिंग्स बाय प्रैक्टिस। सेकंड नंबर में है दिस बस ब्लैंक्स 16 पैसेंजर्स। इसमें हम लिखेंगे कैन कैरी दिस बस कैन कैरी 16 पैसेंजर्स। 3 नंबर पे है द पेशेंट ब्लैंक्स लाइट फूड नाउ। तो हम यहाँ लिखेंगे कैन ईट द पेशेंट कैन ईट लाइट फूड नाउ। 4th नंबर पे लिखना है ओनली द रिच ब्लैंक्स डायमंड्स एंड गेम्स। तो इसमें हम लिखेंगे कैन बाय ओनली द रिच कैन बाय डिमांड एंड गेम जम्स। 5 नंबर पे है माई मैच ब्लैंक्स मी द टाइम द डे एंड द डेट। तो इसमें लिखेंगे हम कैन टेल माई मैच कैन टेल मी द टाइम द डे एंड द डेट। ओनली द रिच कैन बाय डायमंड एंड गेम्स। वी कैन लर्न many things by practice. This bus can carry 16 passengers. The patients can eat light and food now. Only the rich can buy diamond and gems. My watch can tell me the time, the day and the watch. चलिए अब हम डी का देखते हैं ऐसे ही। डी में भी दिया है कैन सी कैन सेव कैन फिनिश कैन लर्न कैन लिव। तो अब हम लिखेंगे इसमें 1st नंबर पे दिया है आई ब्लैंक्स दिस वर्क इन 2 days। तो हम इसमें लिखेंगे आई कैन फिनिश दिस वर्क इन 2 days, यानी मैं अपना होमवर्क 2 days में कंप्लीट कर दूंगा यानी फिनिश कर दूंगा। तो ये होगा कैन फिनिश दिस वर्क इन 2 days। सेकंड नंबर पे है द कैमल ब्लैंक्स विदाउट फूड एंड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो इसमें हमें लिखना होगा कैन लिव। एक कैमल है जिसे ऊँट कहते हैं। एक कैमल विदाउट फूड एंड वाटर के लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, बिना खाना और पानी के ऊँट जो होता है वो लॉन्ग टाइम यानी ज़्यादा समय तक रह सकता है। तो ये है द कैमल कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए 3 नंबर पे है द कैट ब्लैंक्स इन द डार्क। इसमें हम लिखेंगे कैन सी इन द कैन सी द कैट कैन सी इन द डार्क। चलिए अब हम 4 नंबर का देखेंगे नाउ आई ब्लैंक्स 100 रुपीज़ ए मंथ। तो हम यहाँ लिखेंगे आई कैन सेव 100 रुपीज़ a month। चलिए 5 नंबर पे लिखना है हमें वी ब्लैंक्स मनी लेसन्स फ्रॉम योर मिस्टेक। तो हम इसमें लिखेंगे कैन लर्न मनी लेसन्स फ्रॉम योर मिस्टेक। चलिए इसे हम फिर से ऐसे हम इस दफ़ा फिर से रिपीट कर लेते हैं।
1 नंबर पे है ए ब्रैकेट में है आई, यू कैन नाउ द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी विथ ए थर्मामीटर। सेकंड नंबर पे है द बैट कैन फ्लाई थो इट इज़ नॉट अ बर्ड। 3 नंबर पर है आई कैन ड्राइव अ कार। 4 नंबर पे है द लर्नेड मैन कैन स्पीक मैनी लैंग्वेज। द डॉग कैन स्विम इन वाटर। ये हो गया ए नंबर का। अब उसी तरीके से हमें बी नंबर का भी हम रिपीट करेंगे। 1 नंबर पे है माई फ्रेंड कैन प्ले द गिटार। 2 नंबर है वी कैन विन दिस मैच। 3 नंबर द प्रिंसिपल कैन स्टॉप योर प्रमोशन। 3 नंबर पे है द प्रिंसिपल कैन स्टॉप योर प्रमोशन। 4th नंबर द पॉटर कैन कैरी द हैवी लगेज। 5 नंबर यू कैन टेक फोटोग्राफ्स विथ माई कैमरा। ये तो हो गया बी। अब चलिए हम सी का भी ऐसे रीडिंग करेंगे। वी कैन लर्न मनी थिंग्स बाय प्रैक्टिस। दिस बस कैन कैरी 16 पैसेंजर्स। द पेशेंट कैन ईट लाइट फूड नाउ। Only the rich can buy diamonds and gems. My watch can tell me the time, the day and the date. अब इसी तरीके से डी नंबर पे दिया हुआ है I can finish this work in 2 days. The camel can live without food and water for a long time. The cat can see in the dark. Now I can save 100 rupees a month. We can learn money lessons from your mistake. ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 11। ये दिया है डू कैन टू। तो हमने आपको ये बताया है चैप्टर नंबर हमने लिया है आज 11 नंबर का। और उसके पहले हमने पार्ट 1 में लिया था चैप्टर नंबर 10 जो दिया था हैव हैज़ हैड शॉल हैव विल हैव। तो इसमें हमने आपको प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस के बारे में आज हमने सेंटेंस का पढ़ा है। यहाँ आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर में क्या क्या कहा जाता है, प्लूरल में क्या कहा जाता है और पास्ट टेंस में क्या आता है कि सिंगुलर और प्लूरल में। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस में बता रहा आई हैव, यू हैव, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़। और पास्ट टेंस में बता आई हैड, यू हैड। यानी इस पास्ट प्रेजेंट टेंस होता है जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस होता है जो बीत चुका है और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस में आई हैव का इस्तेमाल होगा। जो सिंगुलर में होगा वो होगा आई हैव, यू हैव। और प्लूरल में होगा वी हैव, यू हैव, दे हैव। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। द पास्ट टेंस में आएगा आई हैड, यू हैड। और फ्यूचर टेंस में होगा आई शॉल हैव, यू विल हैव, ही सी इट विल हैव। ये होगा सिंगुलर में। और प्लूरल में होगा वी शॉल हैव, यू विल हैव, दे विल हैव। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमने हैव एंड हैज़ वर्ब बताए हैं जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में आता है। फिर उसके बाद हमने ब्लैंक्स में लिखा था फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ बी आर हैव। यहाँ हमने बी और हैव का इस्तेमाल किया है ब्लैंक्स में। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10 जो हमने पार्ट 1 में लिया है। और फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 11 जो पार्ट 2 में हमने लिया है। तो पार्ट 2 में हमने लिया था चैप्टर नंबर 11 कैन प्लस 2। उसमें हमने बताया है कैन इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। जैसे डू, प्ले, गो, रन, फ्लाई, इट्स आर एक्शन वर्ब है। क्या है ये? कैन जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और डू, गो, प्ले, रन ये क्या है? एक्शन वर्ब है। ये क्या तो एक्शन का बताता है ये। देखिए एग्जाम्पल में जैसे दिया है वी कैन गेट द लास्ट ट्रेन, आई कैन रन 4 miles in hours, you can go now,
ए ट्रैफिक पुलिस कैन डिमांड योर ड्राइव लाइसेंस, ये तो क्या है, अथॉरिटी है। एबिलिटी और सीन पॉसिबिलिटी, तो ये क्या कह रहा है, ये अथॉरिटी बता रही है, यानी क्या ये जो कैन है वो हेल्पिंग का काम करता है। और जो डू गो प्ले है रन, ये क्या है, एक एक्शन वर्ब है। तो ये हमने आज आपको चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने लिया है, वो भी लिया है इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर में। ये ग्रामर की हमारी देखिए बुक है। तो गाइस आप लोग भी ना घर पे से ही प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपको भी अच्छे से स्टडी हो जाएगी। और आप लोग इसे होमवर्क कीजिए और होमवर्क करके स्कूल में ला के पुलिस के पास जमा भी करा सकते हो। ठीक है, ओके गाइस, बाय।